नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गुणज के बारे में जानेंगे। गुणज जिसे इंग्लिश में मल्टीपल कहा जाता है। गुणज का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के पहाड़ा में आने वाले वे सभी संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। अब इस परिभाषा को समझने के लिए हम लोग दो का गुणज निकाल करके सीखेंगे कि किस प्रकार से गुणज को सीखा जाता है या फिर किस प्रकार से गुणज को निकाला जाता है। जैसे कि परिभाषा में आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि गुणज का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के पहाड़ा में आने वाले संख्या वो सभी संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। जैसे कि दो का गुणज निकालने के लिए हम लोग किस प्रकार से देखेंगे कि दो के गुणज में हम लोग देखेंगे कि दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे दो इक्के दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, दो चौको आठ। और आप इसी प्रकार से आगे भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम लोग सिर्फ चार ही संख्याओं को लेंगे उदाहरण के तौर पर। तो दो इक्के दो हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, दो तिहाई छः हो जाएगा और दो चौको आठ हो जाएगा। अर्थात दो के पहाड़े में ये संख्याएं आ रही हैं जो कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होंगी। दो आएगा, चार, छः और आठ। इसका मतलब ये हुआ कि दो के गुणज में देखा जाए तो दो हो जाएगा, चार हो जाएगा, छः और आठ हो जाएगा। तो दो के गुणज में पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा दो, और फिर दो दूनी चार क्योंकि ये दो के पहाड़े में आ रहे हैं, और दो तिहाई छः, दो चौको आठ। आगे भी अगर आप निकालेंगे तो दो पंचे 10, दो छक्का 12, इस तरह से संख्याएं आती रहेंगी। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी भी संख्या का कोई भी संख्या दे दिया जाता है और पूछा जाता है उसके 5 गुणज बताइए, 6 गुणज बताइए। तो हम लोग कोई भी संख्या उठा करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 8 के 5 गुणज हम लोग निकालेंगे। 8 के प्रथम 5 गुणज। तो 8 के प्रथम 5 गुणज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 8 गुणे 1 मतलब 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। अर्थात 8 के जो 5 गुणज आएंगे वो कुछ इस प्रकार से आएंगे। 8 के 8 का मतलब पहला गुणज 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 क्योंकि 8 के पहाड़े में 16 भी आता है तो 16 दूसरा गुणज हो जाएगा। 8 त्रिक 24 चूँकि 8 के पहाड़े में 24 आता है तो तीसरा गुणज हो जाएगा। 8 चौको 32 चूँकि 32 आता है 8 के पहाड़े में, इसलिए चौथा गुणज हो जाएगा। 8 पंचे 40 और ये 40 क्या हो जाएगा, 8 का पाँचवा गुणज हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पाँच जो संख्या है उसके प्रथम 5 गुणज आपको बताने हैं। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 के 5 तो पहला गुणज हो जाएगा 5, फिर 5 दूनी 10 तो दूसरा गुणज हो जाएगा 10, फिर 5 तिहाई 15 तो तीसरा गुणज हो जाएगा 15, और 5 चौको 20 तो चौथा गुणज हो जाएगा 20, पचम 25 तो पाँचवा गुणज हो जाएगा 25। किसका, 5 का। इस प्रकार से गुणज आप किसी भी संख्या के गुणज को आप आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।